मेड और अग्रीड टू बी मेड मतलब सप्लाई कर दिया या करने वाला है। फिर इसमें एक नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 में एक नोट आया था CBIC की तरफ से कि एडवांस जो भी चार्ज किया जाता है बिफोर सप्लाई ऑफ गुड्स या बिफोर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उस पर भी आपको GST देना पड़ेगा। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पूरा लमसम अमाउंट लगने वाला 5 लाख, 1 लाख पहले से दे लिया, अब उस 1 लाख पे भी जो CBIC काउंसिल है वो लेने वाला है GST। फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ जिसकी वजह से CBIC को वापस लेना पड़ा। गुड्स का एडवांस पे जो पैसा लिया जाता है उस पे GST हटा दिया गया बाद में। तो एक नोट है अमेंडमेंट, नो GST ऑन एडवांस रिसीव्ड। देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज GST पेएबल ऑन एडवांस और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। मीन्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा तो उस पर GST लेंगे, एडवांस पहले दिया गया या इनवॉइस पहले दिया गया विच एवर इज अर्लियर तब GST ले लिया जाएगा। फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, फॉर कंसिडरेशन मीन्स सप्लाई, यहाँ पे फॉर कंसिडरेशन इंक्लूड होता है और यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर सेक्शन नंबर 7(1)(b), ये भी सप्लाई के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। 7(1)(b), इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस मतलब हम लोग इंडिया के बाहर से कहीं से सर्विस अवेल कर रहे हैं। क्या? फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या कोई भी गेमिंग ऐप। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 7(1)(b) कवर करता है हम लोग सर्विसेज लिए हैं, बदले में उसके पैसा भी दिए हैं फॉर कंसिडरेशन, भले उसको बिजनेस में यूज़ किया जाए या ना किया जाए। फिर हम लोग देखेंगे 7(1)(c) में पैरा 4 में कवर्ड होता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, हम लोग रिलेटेड पर्सन से लिए या फिर ओन एस्टैब्लिशमेंट से लिए विदाउट कंसिडरेशन, और उसको बिजनेस में यूज़ करना पड़ता है तो ही GST में कवर होगा। तो सेक्शन 7(1)(b) इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज कंप्लीट होता है।